हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो आज हम UPPCS 2020 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जनरल स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है और ये सन 1970 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके जो इस ऑपरेशन फ्लड के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। तो यहाँ से हम 3 प्रश्न बनते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस सन में स्टार्ट हुआ? 1970 में। किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से रिलेटेड है। कौन इसके प्रवर्तक हैं? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये है कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है? यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? 46% पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? 46%। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? 46% पाई जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड के ऊपर है। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास से रिलेटेड है ये। नाबार्ड का नाम आप सभी ने सुना होगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए जल्दी से। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। ओके, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। जल्दी से बताएं आप लोग। अगला प्रश्न है कापार्ट। अगला क्वेश्चन है CAPART। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1986 को हुई थी। 1 सितंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी कापार्ट की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। विषैले जो प्रभाव होते हैं उनको कम करने वाली दवा कौन सी है? विषैले प्रभाव कम करने वाली दवा। विषैले प्रभाव कम करने वाली दवा कौन सी होती है? जिसको क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक होती है कि एंटीवायरल होती है? तो इसका सही आंसर है एंटीडोट। क्या होती है? एंटीडोट। ये विष को कम करती है। एंटीडोट दवा दी जाती है, ये विष को कम करने का काम करती है। ठीक है, चलिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था ये।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए। हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि, उसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है उसको? अग्नाशय। अग्नाशय से ही इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स अग्नाशय से ही स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में, 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन है क्या? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखिएगा। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है हाथी परियोजना। बहुत पूछा जाता है। हाथी परियोजना पर्यावरण से रिलेटेड है। हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1992 ईस्वी में। ठीक है। बाघ परियोजना, ये बहुत पूछा जाता है। तो बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी स्टार्ट 1973 में। बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1973 में। हाथी परियोजना 1992 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंडे का जो कवच होता है वो किस चीज़ का बना होता है? अंडे का कवच। अंडे का कवच आप लोग जानते होंगे किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। रानीखेत क्या है? बताइए आप लोग, रानीखेत क्या है? एक बीमारी है जो मुर्गियों में होती है और वायरस जनित बीमारी है। वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है रानीखेत, और जो कि मुर्गी में होती है। किस में होती है ये? मुर्गी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपसे हम दो योजनाएं पूछ रहे हैं। एक तो हरियाली योजना, बहुत जल संरक्षण से रिलेटेड है ये। हरियाली योजना। हरियाली योजना आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 2003 में, सन 2003 में। इसके बाद अगली योजना लेते हैं पूरा योजना। पूरा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2003 में ये भी स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उनको शहरी सुविधाएं प्रदान करना। उनको शहरी सुविधाएं प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्रों को। ठीक है, इससे रिलेटेड है पूरा योजना। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी। ठीक है। इसके बाद तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही योजनाएं, पूरा योजना और ये हरियाली योजना। इसके बाद हम लेते हैं ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग ये ब्लैक हार्ट रोग किस उसमें होता है? किस सब्जी में होता है या किस फल में होता है?
तो ये होता है आलू में। किस में होता है? आलू में। इसका जब हम भंडारण करते हैं उसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, इसी से ब्लैक हार्ट रोग इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लैक हार्ट रोग किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब आलू के भंडारण में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। जो दलहनी फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, ठीक है, उनको किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? उनको नाइट्रोजन तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। इसकी दूसरी मिट्टी का क्या नाम है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है पश्मीना। पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन ये किस जानवर से होती है? तो ये होती है बकरी से। ठीक है, और ये कश्मीर में पश्मीना ऊन का उत्पादन होता है। ठीक है, और बकरियों से पश्मीना ऊन निकलती है, कश्मीरी बकरियों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन किससे है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे रिलेटेड है? खरगोश से। ये खरगोश से प्राप्त होती है अंगोरा ऊन। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएं। रेशम क्या है? रेशम क्या है? बताइए आप लोग, रेशम क्या है? तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है रेशम? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और कपास और जूट क्या है? कपास और जूट ये क्या है? सेलुलोज। ये क्या है? सेलुलोज। कपास और जूट क्या है? सेलुलोज। और रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कपास और जूट सेलुलोज हैं। इसके बाद पूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? पूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि। पूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इस पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि। इसी का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। इसका दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस वाला जो भाग है अपने खोपड़ी का, उसमें पाई जाती है। ठीक, इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पाया जाता है? बकरी अनुसंधान संस्थान ये है मखदूम, मथुरा। मखदूम, मथुरा। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। पक्षी अनुसंधान संस्थान ये है इज्जत नगर, बरेली। पक्षी की इज्जत बचा के रखना। पक्षी इज्जत नगर,
बरेली, ठीक है, बच्ची इज्जत नगर बरेली। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।